ओके आज हम बात करते हैं कॉमनवेल्थ गेम के बारे में। कॉमनवेल्थ गेम, और इसमें जो कॉमनवेल्थ गेम है इसमें 54 टोटल कितनी कंट्रीज़ हैं? 54। ये वो कंट्रीज़ हैं जिस पे कभी ब्रिटिश ने रूल किया है या ये कंट्रीज़ ने ब्रिटिश के अंडर काम किया है। ठीक है, इन 1930 की बात करें, 1930 की बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम की स्थापना हुई 1930 में, बट इसका कॉमनवेल्थ गेम नाम 1978 में पड़ा। इस गेम को पहले ब्रिटिश एम्पायर गेम के नाम से जाना जाता था। मतलब कि इन 1930 में जो कॉमनवेल्थ गेम था उसको फर्स्ट टाइम इन्वेंट किया गया। ठीक है, उसके बाद 1930 से लेके 1950 से 1950 से लेके 1978 तक चलता रहा। फिर उसके बाद 1978 को 1907 से कॉमनवेल्थ गेम इसका नाम पड़ा। उससे पहले इसको ब्रिटिश एम्पायर गेम, ब्रिटिश कॉमनवेल्थ गेम, मतलब ब्रिटिश के नाम से ये गेम था। बट 1978 के बाद इसको कॉमनवेल्थ गेम के नाम से जाना जाता है। कॉमनवेल्थ गेम फर्स्ट होल्ड इन 1930 हैमिल्टन कनाडा में। तो फर्स्ट टाइम जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ वो होल्ड हुआ 1930 में हैमिल्टन कनाडा में। ठीक है, सेकेंड नेशनल ब्रॉड गेम इन लंदन में हुआ और दूसरी टाइम लंदन में होल्ड हुआ। पहले टाइम कनाडा में हुआ एंड सेकेंड टाइम इन लंदन में हुआ। इंडिया की बात की जाए तो इंडिया ने जो फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम हुआ था 1930 में कनाडा में, वहाँ पे इंडिया ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। बट इन 1934 पार्टिसिपेट इन द सेकेंड कॉमनवेल्थ जो कि लंदन में हुआ। इंडिया ने दूसरी बार कॉमनवेल्थ में पार्टिसिपेट किया इन 1934 को। ठीक है, जो कॉमनवेल्थ गेम की बात की जाए तो कॉमनवेल्थ गेम दो ओलंपिक गेमों के बीच में होता है। समझ रहे ना? सबसे ज़्यादा किसने होस्ट किया है कॉमनवेल्थ गेम को अगर बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया ने सबसे ज़्यादा बार कॉमनवेल्थ गेम को होस्ट किया है, जो कि 5 टाइम है। ठीक है, अगर देखा जाए कि कॉमनवेल्थ गेम में सबसे कम उम्र वाली महिला कौन थी जिसने पदक जीता, तो सबसे कम उम्र महिला का नाम है भानु भाकर, जिसने 16 वर्ष की आयु में गोल्ड मेडल जीता था 10 मीटर एयर रिफाइल्स में। ठीक है, भानु भाकर ने 16 वर्ष की आयु में गोल्ड मेडल जीता जो कि 10 मीटर की एयर रिफाइल में फेंका था। ओके, उसके बाद जो 22वां कॉमनवेल्थ गेम है जो कि इंग्लैंड में हुआ, 2022 की बात हो रही है। जो 22वां कॉमनवेल्थ गेम है जो इंग्लैंड में 2022 में होल्ड हुआ है, उसमें जो इंडिया की रैंक थी वो 4th नंबर पे था। इंडिया कौन से नंबर पे था? 4th नंबर पे था। जो शुभकर समेटी थी वो थी आपकी बेरी द बुल ने शुभकर किया कॉमनवेल्थ गेम का। ठीक है, जो अगर भारत की बात की जाए तो जो भारतीय ध्वज था, अगर भारतीय ध्वज की बात की जाए कि भारतीय ध्वज किसके हाथ में था, तो भारतीय ध्वज उद्घाटन के समय, जब उद्घाटन हुआ उस समय जो ध्वज था वो मनप्रीत सिंह और बीपी सिंधु के हाथ में था। और जब समापन हुआ तो जो ध्वज था वो शरद कमल और निखत जरीन के हाथ में था। ठीक है, शरद कमल जो कि टेबल टेनिस की प्लेयर हैं और जो निखत जरीन जो कि बॉक्सिंग के प्लेयर हैं। ठीक है, इंडिया ने कुल 12 मेडल जीते आपकी कुश्ती में। इंडिया ने कितने मेडल जीते कुश्ती में? 12। ठीक है, इंडिया विन 12 मेडल। कहाँ पे? कुश्ती में इंडिया ने 12 मेडल जीते। ठीक है, पहला मेडल संकेत सागर लेके आए। जो फर्स्ट मेडल है वो संकेत सागर लेके आए जो कि वेट लिफ्टिंग में था। कौन सा था वो मेडल? सिल्वर मेडल था। सिल्वर मेडल
संकेत सागर लेके आए वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके, अगर हम फर्स्ट गोल्ड मेडल की बात करें कि पहला जो गोल्ड मेडल था, अगर हम फर्स्ट गोल्ड मेडल की बात करें तो पहला गोल्ड मेडल कौन लेके आई? आपकी मीराबाई चानू, जो कि 49 kg के अंडर में लेके आई थी वेट लिफ्टिंग में। 49 kg के अंडर लेके आई थी किसमें? वेट लिफ्टिंग में। अगर हम सेकंड गोल्ड मेडल की बात करें तो जो अगर आपके सेकंड गोल्ड मेडल की बात करें तो वो लेके आए थे आपकी निकहत जरीन, जो कि बॉक्सिंग से रिलेट करते हैं। ठीक है, निकहत जरीन जो कि बॉक्सिंग से रिलेट करते हैं, जिसमें हमें 1 या 2 प्लेयर्स की ज़रूरत होती है। ठीक है, अगर मेडल की बात की जाए तो इंडियन मैन टीम जो कि टेबल टेनिस से रिलेट करती है, और फीमेल इंडियन टीम जो कि लॉन बॉल से रिलेट कर रही है। ठीक है, अब बात की जाए कि वेट लिफ्टिंग में किस किस खिलाड़ी, कौन कौन से खिलाड़ी थे जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में मेडल जीते। पहला था आपका अचिता शेरो अली, एक थी आपकी अचिता शेरो अली, नवीन और साक्षी मलिक, रवि दहिया, दीपक पुनिया, विनेश फोगाट। तो ये सारे थे, जिसमें से विनेश फोगाट ने, दीपक पुनिया ने, रवि दहिया ने, इन सब ने गोल्ड मेडल जीते किसमें? वेट लिफ्टिंग में। ठीक है, अगर बॉक्सिंग की बात की जाए तो नीतू घांघस एंड अमित फंगाल। अगर बॉक्सिंग की बात की जाए तो नीतू घांघास ने और अमित फंगाल ने भी विनर बने किसमें? बॉक्सिंग में। नीतू घांगाल और अमित फंगाल बॉक्सिंग में विनर बने, जो कि, और ये दोनों इसी गेम से, बॉक्सिंग से रिलेट करते हैं। अगर हम कुश्ती की बात करें कि कुश्ती में कौन थी, कुश्ती में है आपकी बजरंग पूनिया, जो कि बड़े चर्चा में रहे थे, बजरंग पूनिया। टेबल टेनिस की बात करें तो श्रीजेश और शरद, या शरद है शायद, शरद, श्रीजेश एंड शरद। बैडमिंटन से बात की जाए तो आपकी पीवी सिंधु है, लक्ष्य सेन हैं, और आपके सात्विक भी हैं और चिराग भी हैं। तो बीपी सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक एंड चिराग, ये 4 प्लेयर हैं जो कि बैडमिंटन से रिलेट करते हैं। अगर टेनिस की बात की जाए, टेबल टेनिस की, तो उसमें आपकी शरद कमल जिसने गोल्ड मेडल जीता, भाविन पटेल। ठीक है, तो ये आपके खिलाड़ी हैं जो कि इन गेमों से रिलेट करते हैं। जैसे बॉक्सिंग से आपके नीतू घांघस एंड अमित फंगाल करते हैं, टेबल टेनिस से आपके श्रीजेश और शरद करते हैं, बैडमिंटन से पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन, सात्विक, चिराग करते हैं। ठीक है, इंडियन वुमेन टीम, मतलब कि अगर बात की जाए 2022 का जो कॉमनवेल्थ गेम था, जिसमें फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को भी अलाउड किया गया, उनकी टीम ने जिसमें सिल्वर मेडल जीता था, और उस टाइम जो उनके कैप्टन थे, उस टाइम जो कैप्टन थे वो, और उस टाइम जो आपकी कैप्टन थी वो थी हरमनप्रीत कौर की लीडरशिप में इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम में 2022 के कॉमनवेल्थ गेम में सिल्वर मेडल जीता। और फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम को पार्टिसिपेट किया किसने? फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन क्रिकेट टीम ने पार्टिसिपेट किया कॉमनवेल्थ गेम 2022 के में। ठीक है, उसके बाद की बात करें तो इंडिया फर्स्ट मेडलिस्ट कौन थे? ठीक है, कि इंडिया के फर्स्ट मेडलिस्ट कौन थे? तो इंडिया के फर्स्ट मेडल थे आपके राशिद अनवर, जिसने कुश्ती में ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1934 में। किसने? राशिद अनवर ने कुश्ती में आपकी ब्रॉन्ज मेडल जीता था 1934 में। ठीक है, फर्स्ट वुमेन की बात की जाए तो वो थी आपकी अमी घिया और कबल सिंह। अमी घिया और कबल सिंह ने बैडमिंटन 1978 कनाडा में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, ब्राउन मेडल जीता था। फर्स्ट इंडियन गोल्ड मेडल लाने वाले मैन की बात हो रही है कि ऐसे पहले भारतीय पुरुष जिसने गोल्ड मेडल जीता, तो वो थे आपके मिल्खा सिंह,
जिसने 1958 में इंग्लैंड में गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, मिल्खा सिंह को एयर रिफाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, फर्स्ट इंडियन वुमेन जो कि थी आपकी रूपा उन्नी कृष्णा, जिसने मलेशिया में 1988 में आपका गोल्ड मेडल जीता था। मलेशिया में 1998 में गोल्ड मेडल। ठीक है, और जो वुमेन का पार्टिसिपेट था फर्स्ट टाइम कॉमनवेल्थ गेम में शुरू हुआ 1930 में। मतलब पहली बार वुमेन ने जो कॉमनवेल्थ गेम है उसमें पार्टिसिपेट करना शुरू किया कब? 1930 में। और किसी भी गेम में मतलब फर्स्ट टाइम वुमेन्स ने गेम के अंदर कब पार्टिसिपेट करना शुरू किया, वो है 1930 की बात, जिसमें पहली बार वुमेन ने पार्टिसिपेट करना शुरू हुआ, जिसमें 1900 में पहली बार वुमेन ने पार्टिसिपेट किया। और कॉमनवेल्थ गेम के अंदर पहली बार 1930 में वुमेन ने पार्टिसिपेट करना शुरू किया। और जो 1900 में जो पहली महिला थी जिसने गेम के अंदर पार्टिसिपेट किया, वो एक फ्रेंच वुमेन थी। ठीक है, एक डेविड डेक्सन पुरस्कार होता है। क्वेश्चन बनता है कि जो डेविड डेक्सन पुरस्कार है वो किस गेम से रिलेटेड होता है। तो जो आपका डेविड डेक्सन पुरस्कार है वो कॉमनवेल्थ गेम से रिलेट करता है। और पहले भारतीय थे जिनको ये डेविड डेक्सन पुरस्कार मिला, वो थे आपके समरेश जंग पहले ऐसे भारतीय थे जिनको डेविड डेक्सन पुरस्कार मिला। ठीक है, अब इसके अंदर कॉमनवेल्थ के अंदर कई सारे गेम इंक्लूड किए गए, जिसमें आपका हॉकी आता है, क्रिकेट को भी शामिल किया गया इन 1998 में। क्रिकेट और हॉकी को 1998 में शामिल किया गया। इंट्रोडक्शन ऑफ कंजर बाटोन रिले 1958 में। ठीक है, उसके बाद अब हम बात करते हैं एशियन गेम की। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं एशियन गेम की कि एशियन गेम को क्या है, कैसे। तो फर्स्ट एशियन गेम आपका 4 मार्च 1951 में न्यू दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो आपका जो फर्स्ट एशियन गेम है वो 4 मार्च 1951 को कहाँ हुआ? न्यू दिल्ली में। सेकंड एशियन गेम आपका 1951 में एंड 1982 में हुआ था। जो सेकंड एशियन गेम था वो आपका 1951 में और 1982 में हुआ। ठीक है, 1982 में जो शुभकर थे वो अप्पू हाथी थे। ठीक है, 1908 में जो शुभकर थे, शुभकर अप्पू हाथी। अब क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा एशियन गेम किस कंट्री ने या किसने होल्ड किया है। तो सबसे ज़्यादा जो एशियन गेम है वो बैंकॉक में किया गया है, या बैंकॉक ने सबसे ज़्यादा होस्ट किया है किसको? एशियन गेम्स को। जो 18वां एशियन गेम है वो 2008 में होल्ड हुआ था। 18वां जो 18 एशियन गेम था वे होल्ड हुआ कहाँ पे? 2018 में। जो भारत की पोजीशन थी एशियन गेम में वो कौन सी थी? अगर भारत की पोजीशन की बात की जाए वो कौन सी, तो इंडिया था इसमें 8th रैंक पे। इंडिया कौन सी रैंक पे था? इंडिया 8th रैंक पे था। उसके बाद जो 19वां एशियन गेम है विल होल्ड इन होंगजोन चाइना में। ठीक है, 2022 की बात हो रही है। तो जो 19वां एशियन गेम था वो होल्ड हुआ होंगजोन में चाइना में 2022 में। अब 2026 में जो 20th एशियन गेम है वो होल्ड होगा आपका जापान में। ठीक है, 2006 में जो 20th एशियन गेम है होल्ड होगा आपका जापान में। उसके बाद 1930 में आपका दोहा कतार में होगा। 2034 में आपका रियाद सऊदी अरब में होगा। ओके, उसके बाद आते हैं कि जो फर्स्ट इंडियन वुमेन विन गोल्ड मेडल इन एशियन गेम, ऐसी प्रथम भारतीय महिला जिसने एशियन गेम में गोल्ड मेडल जीता है, तो वो है आपकी
विनेश फोगाट। विनेश फोगाट पहली ऐसी भारतीय महिला हैं जिसने गोल्ड मेडल जीता है। कहाँ पे? एशियन गेम में। एशियन गेम 2022 जो होंगजोन चाइना में होने वाला था, ठीक है, मतलब चाइना के होंगजोन में 2022 में आपका एशियन गेम होल्ड होने वाला था, परंतु कोविड-19 के कारण मई में स्थगित हुए। अब 23 दिसंबर से 8 अक्टूबर 2023 तक चलेगा। मतलब कि जो गेम चाइना के होंगजोन मई में होने वाले थे, अब वो आगे बढ़ के 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक चले। ठीक है, कोविड-19 की वजह से जो गेम मई में होने वाले थे वो 23 सितंबर से लेकर 8 अक्टूबर 2023 तक होंगे। ठीक है, शुभकर 3 स्पोर्टी रोबोट थे। जो शुभकर किसने किया था, उसमें 3 स्पोर्ट थी या स्पोर्ट रोबोट थे जिनको स्मार्ट ट्रिपल्स भी बोला जाता है। ठीक है, ओलंपिक काउंसिल, द ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ऑर्गेनाइज एशिया गेम। जो आपकी ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया ऑर्गेनाइज है वो एशियन गेम को ऑर्गेनाइज करती है। इसके हेडक्वार्टर कुवैत में है। ठीक है, एशियन गेम के जो हेडक्वार्टर है वो कुवैत में है। उसके बाद आते हैं कि जो एशियन गेम में एशियन गेम में ऐसे कौन थे फर्स्ट इंडियन जो कि गोल्ड मेडल लेके आए थे, वो थे गोल्ड मेडलिस्ट थे। तो वो थे आपके सचिन नाग, जो कि स्विमिंग में 1951 में स्विमिंग में सचिन नाग जो कि 1951 में आपकी स्विमिंग में गोल्ड मेडल लेके आए। ओके, एशियन गेम फर्स्ट इंडियन फीमेल गोल्ड मेडलिस्ट। भारत की पहली महिला कौन थी जो कि गोल्ड मेडलिस्ट बनी एशियन गेम में? वो थी आपकी कमलजीत। कमलजीत को 1970 में दौड़ के लिए एशियन गेम मिला। ठीक है, ओके, एशियन गेम की बात की जाए, एक मिनट रुकना। ओके, जो एशियन गेम है उसका जो सिंबल है वो हमें क्या दिखाता है? जो एशियन गेम है उसका जो सिंबल है उसका मतलब है शाइनिंग सन, चमकता हुआ सूरज। चमकता हुआ सूरज। एशियन गेम के जनक किसको माना जाता है? ठीक है, एशियन गेम के अगर जनक की बात की जाए तो वो गुरु दत्ता हैं, जो आपके एक इंडियन हैं, गुरु दत्ता सोनदई, जो कि आपके एक इंडियन हैं। जो एशियन गेम है उसका जो नारा है वो है डाइवर्सिटी साइन हेयर। ठीक है, एशियन गेम का जो आदर्श वाक्य, एशियन खेल का आदर्श वाक्य एवर ऑनवर्ड बाय, जो कि आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला था। एवर ऑनवर्ड बाय, जो कि आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोला, जो कि इंडिया के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे।